हेलो एवरीवन। बेटा हमारी 15A एक्सरसाइज कल कंप्लीट हो गई थी। अब हम शुरू करते हैं परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज का मीनिंग देखिए क्या होता है। परसेंट मीन्स पर 100। परसेंट का मीनिंग क्या होता है? पर 100 कि 100 के ऊपर हमें निकालनी होती हैं चीज़ें पर 100। तो ये परसेंट का सिंबल होता है जो ये वाला है। ये हम इसको ऐसे लगाते हैं। देखिए हम परसेंट का सिंबल कैसे लगाया जाता है, ऐसे थोड़ी सी ये टेढ़ी लाइन कीजिए, एक जीरो यहाँ एक जीरो यहाँ, ये परसेंट का सिंबल होता है। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज पे आ जाइए सीधा। देखिए क्या कहता है, द वर्ड परसेंट मीन्स, अभी बताया है कि परसेंट का मीनिंग 15B एक्सरसाइज है। फर्स्ट का ए पार्ट, परसेंट का मीनिंग क्या होता है? पर 100। क्या होता है? पर 100। दूसरा क्या कहता है? 32% मीन्स 32%। 32% का मीनिंग क्या होता है? 32/100। ठीक है, 32/100 लॉस, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए लॉस इसीलिए लिखा है इसने क्योंकि हम अगर इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये फिर डेसिमल में चला जाएगा और ये नंबर और छोटा बन जाएगा, तो इसीलिए इसने इसको क्या लिख दिया? लॉस। सी में क्या बोलता है? 74/100 इज़ द सेम एज 74/100 है। इसको हम क्या लिखेंगे? 74% लिख देंगे। ठीक है, और डी में क्या कहता है? द सिंबल परसेंट इज़ द साइन ऑफ, जो ये है इसको हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज। क्या बोलते हैं? परसेंटेज। ठीक है, ये आपका फर्स्ट सम था। सेकंड सम देखिए क्या कहता है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज परसेंटेज। इसको हमने क्या करना है? परसेंटेज में लिखना है। तो देखिए जिसके बाय में 100 लिखा होता है उसको हम क्या लिख देते हैं? जैसे इसने लिखा सेकंड सम है, इसका ए पार्ट ये लिख रहा है 30/100। ये 74/100 था, हमने क्या लिखा? 74%, तो इसको हम क्या लिख देंगे? 30%। ऐसे ही बी पार्ट है 8/100, इसको क्या लिख देंगे? 8%। जब नीचे डिवाइड में 100 होता है तो उसको हम क्या लिख देते हैं बेटा? परसेंटेज में। ठीक है, थर्ड सम देखिए, ये सी पार्ट में हम क्या लिखेंगे? 12%। 12/100 है तो क्या लिख देंगे? 12%। डी पार्ट 27/100, तो डी पार्ट को क्या लिखेंगे? 27%। और ये 43%, ए पार्ट क्या आ जाएगा? 43%। और एफ पार्ट क्या आ जाएगा? 100%। एफ पार्ट क्या आ जाएगा? 100%। 100/100 है तो क्या आ जाएगा? 100%। ये आपका सेकंड सम है। थर्ड सम देखिए क्या कहता है। थर्ड सम में राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन विद 100 एज ए डिनोमिनेटर। आपने क्या करना है? अगर 18% है, 18 क्या है? परसेंट दे रखा है, तो हम इस परसेंट के सिंबल को हटा करके क्या करते हैं? बाय में 100 कर देते हैं। जैसे इसने लिख रखा है ए पार्ट है 18%। 18% को क्या लिखेंगे हम? 18/100। क्या लिख देंगे? 18/100। ऐसे ही इसका बी पार्ट है, बी पार्ट क्या? 4%, तो इसको क्या लिखोगे? 4/100। सी पार्ट है 41%, तो इसको क्या लिखोगे? 41 सी पार्ट 41/100। ऐसे ही 92% डी पार्ट, 92% को लिखोगे 92/100। और ई जो पार्ट है उसको क्या लिखोगे? 112% दे रखा है तो 112/100। ये आपका क्या आ जाएगा? एज ए डिनोमिनेटर 100 आ जाएगा, क्योंकि बेटा परसेंट का मतलब क्या होता है? पर 100। 100 का मतलब क्या है? 100। तो हम क्या लिखेंगे? नीचे 100 लिख देंगे। और अगर नीचे 100 दे रखा है तो इसको फिर परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर? फोर्थ सम देखिए क्या कहता है,
राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट एज अ फ्रैक्शन विद 100 एज अ डिनोमिनेटर एंड देन एज ए परसेंटेज। पहले आपने क्या करना है, इसके जो ये डेसिमल में नंबर दे रखे हैं डेसिमल रिमूव कर देना है और फिर 100 एज ए डिनोमिनेटर लेना है। तो फोर्थ सम देखिए, ए पार्ट 0.112 दे रखा है इसमें, 0.112 दे रखा है। तो क्या करेंगे आप, इसका डेसिमल रिमूव कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1000 और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 100, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और आपकी डेसिमल कहाँ आ जाएगी 11.2 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये 11.2। अगर इसको एज ए 100 लिखना है, हमने डिनोमिनेटर 100 ही बनाना है, तो आप इसके नीचे 100 लिख दें और क्या करेंगे जब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे और क्या आ जाएगा ये 11.2% आ जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा, 0.2% आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बी पार्ट करेंगे आप। बी पार्ट क्या दे रखा 0.18। क्या करेंगे, इसका पहले डेसिमल रिमूव कर दिया 100 आ गया, तो 18/100 आ गया और इसकी मल्टीप्लाई में क्या किया फिर आपने 100, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर। एक बार तो 18/100 ये आ जाएगा, डिनोमिनेटर 100 लेना है जो, और फिर क्या आ जाएगा 18% आ जाएगा। ये तो बेटा जो डिनोमिनेटर 100 लेना था वो ये है, और फिर परसेंट निकालना है तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, सी देखिए क्या कहता है 0.04, 4/100, ये तो एक आ गया जो डिनोमिनेटर 100 लेना था और परसेंटेज निकालना है तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे तो 4% आ जाएगा आपका आंसर। डी पार्ट 0.313, तो 313/1000 मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगी तो क्या आ जाएगा 31.3। एज ए 100 करना है तो क्या करेंगे 100 लेना ही है और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 31.3 क्या आ जाएगा परसेंट आंसर आ जाएगा। फिर आपका आता है ई पार्ट 0.127। क्या करेंगे, पहले डेसिमल रिमूव कर दें इसका, मल्टीप्लाई में 100, 2 जीरो से 2 जीरो तो 112.7। एज ए 100 करना है तो क्या करेंगे 100 नीचे और परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई में 100 क्या आ जाएगा फिर 12.7%। ठीक है, ये वाला फिर ये कैंसिल आउट नहीं होएगा आपका, क्योंकि ये तो एज ए 100 डिनोमिनेटर है। परसेंटेज निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। एफ पार्ट 6.34, डेसिमल रिमूव करें बाय 100। एज ए 100 तो यही आ जाएगा, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा 6434% और ये 634/100 एज ए 100 आ जाएगा। ओके, ये आपका फोर्थ सम हो जाता है यहाँ। फिर आप फिफ्थ सम पे आ जाइए। फिफ्थ सम में क्या कहता है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए डेसिमल। इसको क्या करना है डेसिमल में करना है, तो जो परसेंटेज दे रखा है इसको क्या करेंगे डिवाइड में कर देंगे। फिफ्थ इसने दे रखा है 75%, इसका हम क्या करते हैं 75/100 कैंसिल आउट कर दीजिए। 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100, 3/4। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका दोबारा आ जाएगा 0.75 जब इसको डिवाइड करेंगे आप। नहीं तो दूसरा तरीका है बेटा, कैंसिल आउट करना ही नहीं है। 75/100 हमने परसेंटेज हटाया 100 लगा दिया, सीधा डेसिमल लगा दे। 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट छोड़ करके क्या लगा देंगे आप डेसिमल, ये आपका डेसिमल में आंसर आ जाएगा। क्लियर। बी पार्ट 7% है तो क्या लिखेंगे 7/100। अब 2 जीरो तो एक तो 7 है
और एक आगे डिजिट नहीं है तो हम क्या करते हैं, खुद से 0 लगा लेते हैं और यहाँ आप डेसिमल लगा देंगे तो 0.07 आपका आंसर आ जाएगा। ये एज ए डेसिमल आएगा आपका। सी पार्ट 1%, 1/100, ठीक है, ये परसेंटेज है तो ये 0.01। डी पार्ट 25%, 25/100, 0.25। ये सारे एज ए डेसिमल आएंगे बेटा आपके आंसर। ए पार्ट 90%, तो क्या आ जाएगा 90/100, 0.90। क्लियर। एफ पार्ट 125%, 125/100, क्या आ जाएगा 1.25, 1.25। फिर आपका आता है जी पार्ट, देखिए 3.6%। इसमें क्या करेंगे 3.6/100, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है आपको, देखिए अब इसको सोल्व करके दिखाती हूँ मैं आपको। एक तो बेटा इसमें डायरेक्ट होता है कि 2 0 हैं तो दो इस डेसिमल को 2 डिजिट लेफ्ट में से खिसका दो। देखिए जब मल्टीप्लाई में होता है तो डेसिमल क्या होता है, राइट में चला जाता है। जब मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल नंबर को 10 से 100 से, तो जो ये डेसिमल होता है राइट में चला जाता है, और जब डिवाइड करते हैं तो ये डेसिमल लेफ्ट में जाता है, ठीक है। तो इसका अगर डायरेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 036, क्योंकि एक डेसिमल तो ये था, 2 डिजिट और जाना है इसको, एक तो 3 है और नहीं है तो हम क्या लगा देंगे खुद से 0। और दूसरा मेथड क्या है कि पहले इस डेसिमल को क्या करते हैं आप, रिमूव कर दें। ये आ गया, बाय में क्या है 100 और बाय 1 कर सकते हैं, यानी 36/10 डिवाइडेड बाय 100/1, तो 36/10 मल्टीप्लाई, जब ये डिवाइड में होता है तो अपोजिट हो जाता है, अपोजिट होएगा तो क्या हो जाएगा 1000, तो 36 बाई क्या आ जाएगा 1000। अब 1 2 3, 1 2 3, तीसरी डिजिट बनाने के लिए हम क्या लेंगे 036 और डेसिमल 0। आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ओके। ऐसे ही एच पार्ट है। एच पार्ट देखिए 74.1%, ठीक है। आप क्या करेंगे 741/100 डेसिमल एज इट इज रखिए, 2 डिजिट और इधर आएगा, दो डिजिट इधर आएगा तो 741 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक डिजिट तो ये थी 2 0, तो 2 0 और चला दी हमने, डेसिमल यहाँ से हटके कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। क्लियर। अब 6th सम देखिए क्या कहता है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन विद लोवेस्ट टर्म। अब इसको लोवेस्ट टर्म में एक्सप्रेस करना है। 44%, सीधी सी बात है, 44% है तो बाय में 100 कर दो। अब इसको काट दो, 4 से काट दो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 25, 11/25। जब हमारी फ्रैक्शन में जो नंबर आ जाता है उसी को हम किस में बोलते हैं, लोवेस्ट टर्म में। क्लियर। बी पार्ट 10%, तो 10/100 ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/10, एक 0 से एक 0 कट जाएगी आपकी, या 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, वही 10 का 10। सी पार्ट 24%, 24/100, 4 6 जा 24, 4 25 100, तो 6/25, ठीक है। फिर आपका आता है डी पार्ट 96%, इसका मतलब है 96/100। फिर काट दीजिए इसको 4 पे, 4 पे काटेंगे तो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 और 4 25 100, 24/25। क्लियर। ई में 60%, क्या आ जाएगा 60/100, काट दो, 23 जा 60, 25 जा 100, आंसर आ जाएगा 3/5, ठीक है बेटा। तो ये 6 सम हम आज इतना ही करेंगे।
Okay, thanks. Have a good day.